Hello everyone, welcome back to my new video. So today we are going to discuss about the new issue, especially related to the Fiverr new update. बहुत सारे लोग जो हैं जो इस अपडेट के अंदर फ्लैग हुए हैं और उनको एक मैसेज पॉपअप हो रहा है फाइवर की तरफ से जैसे ये अपडेट नई आई है और वो मैसेज है बेसिकली योर अकाउंट हैज़ बीन फ्लैग्ड फॉर अ सीरियस वायलेशन ऑफ फाइवर पॉलिसीज एंड एज अ रिजल्ट यू आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द लेवल सिस्टम. तो वी विल डिस्कस अबाउट कि ये इसकी रीज़न क्या हो सकती है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है. मैंने जो फाइवर के कम्युनिटी फॉरम्स को स्टडी किया है ये लास्ट 3 to 4 डेज में जब से ये अपडेट आई है इसको बड़ा डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, इस पर रिसर्च कर रहा हूँ. तो सारी की सारी फाइंडिंग्स में ये चीज़ सामने आई है कि जो बेसिकली मोस्टली लोगों को उन्होंने ये कह के फ्लैग किया कि आपके पास जो आपकी लोकेशन है वो लॉगिन करने की वो बार बार जगह से चेंज हो रही है. ठीक है, एक बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है और कुछ लोगों को उन्होंने ये प्रॉब्लम हाईलाइट किया है कि आपने बेसिकली बहुत सीरियस वायलेशंस की हैं और जो कि डायरेक्टली क्लियर कट उनको एक्सप्लेन नहीं करे कि आपने जो वायलेशन की है वो किस कैटेगरी की वायलेशन है. तो फाइनल रिजल्ट अभी तक का कंक्लूजन ये है कि ये एक बग भी हो सकता है जिसके ऊपर फाइवर की टीम काम कर रही है और फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो इससे अवेयर नहीं है कि लोगों को ये जो फ्लैग इशू जा रहा है इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है. और वो सब के सब लोगों को सिमिलर आंसर कर रहे हैं कि आपकी इनकन्सिस्टेंट जो है लॉगिन्स हैं जिसकी वजह से हम आपको फ्लैग कर रहे हैं. ठीक है, और इसके पीछे कुछ रीज़न्स ये भी हो सकती हैं कि कुछ लोग जो VVROs लेते हैं और उसके अंदर वो एक ये मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है ऑर्गेनिक वे से नई क्लाइंट्स के थ्रू मैसेज करवाते हैं. तो मुमकिन है कि ये भी एक उसकी एक रीज़न बनती है. लेकिन अभी तक ये जो इशू है ये रिजॉल्व नहीं हुआ फाइवर की तरफ से. मैंने ख़ुद भी प्रॉपरली फाइवर को ईमेल करके और उससे रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की है. तो फाइवर की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है अभी तक उनको इसके बारे में नहीं गाइड किया गया, ना ही उनके पास अभी इसका कोई सोल्यूशन है. तो कुछ एक्सपर्ट्स के फाइवर एक्सपर्ट्स पे कम्युनिटी लीडर्स के थ्रू वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम के फाइवर इसका कोई सोल्यूशन निकाले बिकॉज उसने अभी तक उन अकाउंट्स को भी रेस्ट्रिक्ट नहीं किया क्योंकि फाइवर ये जब भी कोई इस तरह की वायलेशन आती है तो राइट अवे फाइवर क्या अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, तो फाइवर ने अभी तक उनके अकाउंट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया. अभी तक उनको मार्जिन दिया जा रहा है और मुमकिन है कि 15 मार्च के बाद या तो ये फ्लैग का टैग उनके ऊपर से उतर जाएगा या वो उनके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे. ये दोनों चीज़ें होंगी क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो इस लेवल सिस्टम का हिस्सा ना रहे और फ्लैग के साथ ही वायलेशन के साथ ही उनका प्रोफाइल आगे कंटिन्यू रहे. तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि फाइवर का ये बग समझ में आ रहा है और प्रॉबेबली कि वो इसको रिजॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में आए हैं. और मेरी रिसर्च के मुताबिक नॉट ओनली इन पाकिस्तान, मैंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इसको स्टडी किया है. एक कंप्लीट एक कम्युनिटी के साथ रात को हमारी डिस्कशन हुई है तो उसमें जो मेरा कंक्लूजन निकला है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये फ्लैग वाला इशू आया है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो टॉप रेटेड भी हैं उन्होंने कोई ऐसा इशू भी नहीं किया और कोई इनकन्सिस्टेंट उनकी लॉगिन्स डिफरेंट लोकेशन से भी नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई फाइबर की जो वायलेशन की है ना वो इसका हिस्सा बन रहे हैं. ठीक है, तो इससे ये चीज़ सामने आती है कि ये एक बग भी हो सकता है. लेकिन इसके अंदर जो मेरी एक पर्सनल राय है, जो मेरे एनालिसिस के रिजल्ट्स के अंदर सामने चीज़ आती है कि ये रीज़न हो सकती है कि फाइवर ने अभी क्या किया है, फाइवर ने अपना एल्गोरिथम रन किया पूरी की पूरी प्रोफाइल की हिस्ट्री के ऊपर. जैसे फाइवर पहले क्या करता है 60 डेज़ के बाद अपना जो एक बॉट रन करता है और प्रोसेस करता है सारे के सारे पिछली इन्फॉर्मेशन को और उसके अंदर वो चेक करता है कि कहाँ पे इस बंदे ने वायलेशन की है ना. तो उसके मुताबिक वो टैग लगाता है और फ्लैग लगाता है उसको और फिर उसको कहता है कि आपने ये वाली कैटेगरी में वायलेशन किया और उसको ब्लॉक करता है. तो अब नई अपडेट से पहले उस फाइवर ने क्या किया, उसने सारे के सारे प्रोफाइल्स को डे 1 से जब वो स्टार्ट हुए कंप्लीट प्रोसेस किया है और कहीं पे भी फॉर एग्जांपल उसको कुछ लिटिगेशन नजर आई, कोई इसको इशू नजर आया तो उसने उसको फ्लैग की कैटेगरी में लिया. हाँ, उसने डायरेक्टली अब उसको उस टाइम पे उस कैटेगरी के अंदर नहीं फ्लैग किया, उसने सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, इनकन्सिस्टेंट लॉगिन्स की कैटेगरी में. या मुमकिन है कि उनको कस्टमर सपोर्ट को ये चीज़ क्योंकि क्यूरीज बहुत ज़्यादा आ गई उनके पास अपडेट आने की, पूरी वर्ड से उनको क्यूरीज जनरेट हुई तो उनके पास इतना डाटा को मैनेज करने के लिए उनके पास इशू आ रहा है, उनकी कस्टमर सपोर्ट को इतनी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करने में इशू आ रहा है तो उन्होंने इसका ये सोल्यूशन दिया है. सो दैट्स वाई इसके ऊपर अभी आप लोग मजीद वेट करें. जिस तरह ही हमारे पास कोई नई अपडेट आती है आई विल शेयर विद यू गाइज राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहले शेयर करूँगा. हम इसके ऊपर फाइवर की टीम के साथ, फाइवर की कम्युनिटी लीडर्स के साथ, फाइवर फॉरम्स पे, इंटरनेशनल और नेशनल फॉरम्स पे हम एक्टिव हैं. जिस तरह इस पर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.